यार ये बताओ, क्या हम एफकेट पीवाईक्यू सीरीज कर लें क्या ऑन यूट्यूब? देखोगे आप लोग? क्योंकि एफकेट के क्वेश्चंस अवेलेबल होते नहीं वैसे, और सिमिलर सवाल मैं करा दूंगा। क्या आप चाहते हैं ये? सर, न्यूज ट्रांसजेंडर बैन फ्रॉम ओलंपिक्स। ओके योगेश भैया, अकेले पढ़ा नहीं जाता। तो अकेले पढ़ा नहीं जाता तो पढ़ लो, लेकिन कल नहीं पढ़ोगे तो कल अकेले हो जाओगे भाई। अकेले पढ़ा नहीं जाता भैया, क्या करें वे इसके लिए? डाउट आईडी नहीं मिल रही है भैया, ग्रुप में है आपके अभिलाष जी। एडमिन साहब से पूछ लेना, बता देंगे आप। यहाँ नहीं करवा सकते ना यार। भैया आप तो और स्मार्ट दिखते हो सामने से। अरे आशीष सर, इस लड़के को सेलेक्ट किया कि नहीं? आशीष सर, ये लड़का आना चाहिए। हाँ। चलो पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। सो पीवाईक्यू सीरीज, अच्छा ठीक है। आप लोग बताना, ठीक है यार, कि हम मैथ्स के खाली करें या फिर कर हम करें उसके जीएस मैथ दोनों करें, ठीक है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक सेकंड क्लास का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जहां पर हम रिप्रोडक्शन तक टच करेंगे। राइट, एंड पहले मैं आपको पर्टिकुलरली फोकस कराने वाला हूँ प्लांट्स के ऊपर, कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं भैया, उन पेड़ पौधों के ऊपर सवाल कैसे बन जाता है। ओके। चाहे उनकी ब्रांचेस के ऊपर हो, चाहे उन ब्रांचेस में जो वेन्स होती हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं। राइट, या रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्लावर में, वो किस प्रकार का हो सकता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो जय हिंद, एंड होपफुली आप बढ़िया होंगे, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, जस्ट टू चेक कि आप, ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, माइक्रो कौन है। मैं बस इसको चेक कर लूं कि आपने रिवाइज किया है नहीं किया है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल यह है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपके लिए। माइक्रो, मैक्रो नहीं, ठीक है। पहला, फर्स्ट वन, इनमें से माइक्रो कौन है दोस्तों? पहला है ऑप्शन आपके लिए मैग्नीशियम। ठीक। दूसरा ऑप्शन है सोडियम। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम। नहीं, पोटेशियम नहीं। फॉस्फोरस। चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। चलो, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है दोस्त, ये है मेरा सवाल। पोल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताएं। यार भाई, गर्म पानी घुमा दीजिए आप। देखो ले। चीटिंग कर रहे हो हाँ? सो भाई, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके होते हैं, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ, ऑब्वियसली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलो गुड, 45% लोगों ने सही जवाब दिया है। आंसर इज सोडियम, ऑब्वियसली। सोडियम दोस्तों आपका हमारा एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इट इज नॉट मैक्रो। गुड। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, माइक्रो कौन और मैक्रो कौन, पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये लिस्ट प्लीज याद रखिएगा। चलो शुरू करते हैं। अब कभी कभी प्लांट्स के को पहचानने के लिए भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जरा पहचानो इनमें से प्लांट का ये कौन सा हिस्सा है, ये प्लांट हमारे कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, तो मेरे भाई पहले एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके फ्लावर होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जो हमारे फ्लावर हैं, अपने फ्लावर्स देखे होंगे, फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं यूनिसेक्स फ्लावर, एंड दूसरे आपके होते हैं हमारे बाइसेक्स फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, डिफरेंस क्या है, कोर डिफरेंस दोनों में भैया जी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। राइट, यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, इधर मेल पार्ट
और फीमेल पार्ट, दोनों नहीं होगा। और जो बाइसेक्सुअल होंगे दोस्तों, उनमें यू कैन फाइंड बोथ, आपको मेल फीमेल पार्ट दोनों मिल सकता है एक ही फ्लावर में। ओके, आपको मेल एंड फीमेल दोनों मिल सकता है एक ही फ्लावर में। सो बाइसेक्सुअल में क्या होने वाला है दोस्तों, बाइसेक्सुअल में एग्जांपल आपके हो गए मस्टर्ड, ठीक है, हिबिस्कस, एक्सेट्रा। ठीक। यूनिसेक्स में क्या है आपका, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपका पपाया हो गया, पपाया का पेड़ देखा होगा आपने, वाटरमेलन हो गया, ये सब आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस, कभी अगर आप गुड़हल का फूल देखे हो तो उसमें दोनों होता है, उसमें मेल पार्ट भी बाहर होता है और फीमेल पार्ट अंदर होता है। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग कि दो प्रकार के आपके होते हैं फ्लावर। अब जो फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। आगे आप आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल एंड आपके हमारे असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मल्टीपल पार्टनर्स या एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ओके, मतलब एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट होगा, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल में क्या होता है दोस्त, आसेक्सुअल में एक बंदा ही काफी होता है। वहां पर बडिंग पढ़ोगे आप, एक बंदा खुद टूट जा रहा है किसी और को जन्म देने के लिए, खुद उसके चार टुकड़े हो गए, राइट, उसके खुद के चार टुकड़े हो गए और चार टुकड़े से चार वो बन गया आपका। ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी दोस्तों हमारी हो सकती है। तो ये कोर डिफरेंस है आपका, कृपया ध्यान रखेंगे इन चीजों को, पहली बात। दिस आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। आगे आते हैं। ये सबमिट नहीं हो रहा है, ये देखना यार कैसे होगा, देखेंगे। 11 है ना, चलो ठीक है भाई, आ जाओ। तो हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, जिससे हम पढ़ेंगे फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन फीमेल पार्ट कौन। अब एक अगर मैं आपको नॉर्मल फ्लावर दिखाता हूँ, तो राइट, इमेजिन करो ये आपका फ्लावर है। फ्लावर के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके नेम हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे नीचे जो आपका फ्लावर का ये पार्ट होता है इसको आप कहते हो पेडिकल या पेडिसल। ओके, दिस इज कॉल्ड पेडिसल। पेडिसल के ऊपर जो ये होता है दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, ये आपका दोस्तों होता है कैलिक्स का पोर्शन। ओके, देन ये जो पंखुड़ियां होती हैं ये आपका कहता है करोला, करोला को आप कहते हो पंखुड़ी। देन जो मेल पार्ट होगा उसको बोलोगे आप एंड्रोसियम, एंड फीमेल पार्ट को आप बोलते हो गाइनोसियम। गाइनो वर्ड फीमेल के लिए यूज होता है, इसलिए आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, राइट। सो गाइनो इज फॉर फीमेल एंड एंड्रो इज फॉर मेल। सो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये मेल एंड फीमेल पार्ट हमारे हो गए, राइट। तो ये पहचानना सीख लो कि यार सेपल्स कौन, पेटल्स कौन, एंड्रोसियम मेल पार्ट, गाइनोसियम फीमेल पार्ट, राइट, ये सारी चीजें हो गई। तो पूरी कहानी ये होती है कि जो फर्टिलाइजेशन कराना होता है हमें, जैसे मेल फीमेल में होता है, इंसानों में होता है, वैसे ही प्लांट्स में, सॉरी आपके फ्लावर्स में होता है। तो फर्टिलाइजेशन का ही पूरा मेन रोल होता है या मेन काम होता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल पार्ट है उसको हमको बस फीमेल पार्ट से कैसे मिलवाना है, मिलवा देंगे तो उसके बाद हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा और बच्चा बनने की तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, या नया फ्लावर बनने की तैयारी हो जाएगी। तो ये पूरी चीजें आपकी हमारी होती, ठीक। चलो यही पर मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो आपका फ्लावर है उसमें एक होता है मेल पार्ट, उसका नाम होता है दोस्तों, मेल पार्ट का नाम होता है स्टेमन, और एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। जो मेल पार्ट है दोस्तों इट इज कॉल्ड स्टेमन, जो फीमेल पार्ट है इट इज कॉल्ड पिस्टिल, या फिर हमारा कार्पेल। इसको आप पिस्टिल बोलते हो या कार्पेल बोलते हो, इट इज कॉल्ड पिस्टिल एंड कार्पेल, ठीक है। सो स्टेमन एंड पिस्टिल एंड कार्पेल। अब जो स्टेमन होता है दोस्तों, स्टेमन यानी जो स्टेमन आपका मेल पार्ट है, राइट। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है दोस्त। एक एंथर होगा और एक फिलामेंट होगा स्टेमन में, और स्टेमन होता है मेल पार्ट।
जो फीमेल पार्ट पिस्टिल या कार्पेल जो भी आप उसको बोलो, उसके 3 पार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले स्टिग्मा होगा सबसे बाहर, स्टिग्मा के अंदर स्टाइल होता है, और स्टाइल के अंदर दोस्तों ओवरी होती है। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके, दीज 3 आर पार्ट्स ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर्स में आपके। सो फ्लावर में जो मेल पार्ट होगा उस मेल पार्ट का नाम होता है स्टेमन। फीमेल के मेल पार्ट, फीमेल सॉरी फ्लावर के फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टिल या फिर कार्पिल। अब जो मेल पार्ट है स्टेमन, उसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो एंथर का हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा होता है फिलामेंट का। सिमिलरली जो फीमेल पार्ट है उसके दोस्तों 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस क्या होता है दोस्त, पूरा प्रोसेस ये होता है कि कैसे आपका जो स्टेमन है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई मेल पार्ट को ही, ठीक है, फीमेल पार्ट वही रहेगी, सारी मेहनत करनी है मेल पार्ट को ही मूव करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। स्टेमन जाएगा भैया जी पिस्टल के पास और बोलेगा हेलो एक्सक्यूज मी, दोनों मिलेंगे, एंड इसी चीज को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे भाई फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, ओके। तो कोई पूछे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका जो स्टेमन है वो पिस्टिल या कार्पेल में जाएगा, पहले स्टिग्मा पर जाएगा, फिर स्टाइल पे जाएगा, फिर ओवरी में जाएगा। ओवरी में आपका हमारा मुलाकात होगी, आपके जो भी पॉलन ग्रेन्स आए हैं वहां से मेल पार्ट से वो मिलेंगे आपके ओवरी से, एग होगा उसमें, उससे मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना जाइगोट सिंगल सेल होता है। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग हमारी बॉडी है, आपको पता है आज आपकी बॉडी में करोड़ों सेल हैं, आज आपकी बॉडी में करोड़ों चीजें हैं, राइट। बट ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है एक सिंगल सेल से। किसी जमाने में आप भी जाइगोट थे, समझे, किसी जमाने में आप भी उतने छोटू थे एक जाइगोट थे तुम, एक सेल से तुम बताओ, और आज तुम है ज्ञान देते हो घर वालों को। तो आप एक जाइगोट से बड़े हुए हैं, ठीक है, आप पहले जाइगोट बनेंगे, जाइगोट का मतलब होता है सिंगल सेल, फिर एक सेल से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते आज आपकी बॉडी में करोड़ों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, आपकी बॉडी कई लाख करोड़ सेल होंगे, समझे। सो दोस्त जाइगोट सबसे पहले बनता है, जाइगोट बनने के बाद फिर बनता है एम्ब्रियो, ये बात ध्यान रखना, पहले बनेगा जाइगोट उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो, ठीक। एम्ब्रियो बनने के बाद एक चीज ध्यान रखना, जो आपका सीड वाला हिस्सा होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सीड होता है फ्लावर में वो कन्वर्ट होता है आपके दोस्तों फ्रूट में, या ओयूल में। चलो बताओ किस में कन्वर्ट हो, बताइए कौन किस में कन्वर्ट होगा जवानों, या नन ऑफ दिस। वेरी गुड, शाबाश, गुड 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 गुड। एक ने लिखा भैया प्लीज मेक अ वीडियो व्हाई यू डिड नॉट सेलेक्ट मी अरे यार, भाई यार क्या बोलूं मैं, किसी रोज ना पूरा इलाका की बिल्डिंग ले लूंगा 10-15, तो फिर सारे 1000 लोग 2000 लोग को बुलाएंगे, ठीक है चलो ठीक है। तो जाइगोट की ये कहानी ध्यान रखना, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये याद रखना कि आपका जो ओवरी होती है ना वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, ये हमने जो अभी पढ़ा दिस वाज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में। तो फ्लावर में दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, मेल या फीमेल। मेल पार्ट में एंथर फिलामेंट होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं, चाहे वो हवा की वजह से उड़े, एनिमल लेके जाए, इंसेक्ट्स लेके जाए, या पानी की वजह से उड़े, या कुछ भी हो सकता है, वहां से आपका आएगा और जाएगा उसके बाद आपके हमारे स्टिग्मा पर, फिर स्टाइल पर, और फिर ओवरी पर। ओवरी पर जाकर फिर मिलन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर आपका एम्ब्रियो बनता है, और ध्यान रखना जो आपकी ओवरी होती है वही कन्वर्ट हो जाती है रूट में।
और ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, जो ऐसे ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं सच्चा फ्रूट, प्रूफ, खत्म। ठीक। अब ये जो मिलन हुआ, अब ये मिलन सेम इलाके में भी हो सकता है, सेम मोहल्ले में भी हो सकता है, या दूर कहीं हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये कई प्रकार के दोस्तों आपके होते हैं टाइप्स हमारे। सबसे पहले आपको मैं यहाँ बनाता हूं और आपसे पूछता हूं पहले, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लीज लेट मी नो इनमें से कौन सा मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। ठीक है। ओके। ठीक। ओके, सबसे पहले भैया जी, ये नंबर वन, दिस इज नंबर टू, ठीक, दिस इज नंबर थ्री। सवाल मेरा ये है आपसे कि मुझे आप ये बताइए, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन किसमें किसमें हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन किसमें किसमें हो रहा है? ओके, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है टू ओनली, दूसरा ऑप्शन है वन एंड टू ओनली, तीसरा ऑप्शन है थ्री ओनली, और चौथा ऑप्शन है वन ओनली। ठीक। चलो, पोल में जवाब चाहिए मुझे, फिर मैं पढ़ाऊंगा आप। हम्म। हम्म। सैलरी तुम्हें दी गई? क्या बात कर रहे हो? तो एक महीने बिना सैलरी काम कर लो। पूरा साफ कर दिए थे। ये सारी भी है ना, चेयर सही सही लगवा देना। बच्चे आ जाएंगे 15-16 में, 15 को आ जाएंगे। और जो भी चीजें थी नीचे देख लेना एक बार पूरा, ठीक है? हर एक चीज इंश्योर कर लेना। हाँ भैया, हो पाया? केवल 68% का सही। चलो शुरू करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, उसके बाद फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा एंड फिर होने लगेगा, ठीक है? सो भाइयों और बहनों,
बेसिकली इसमें क्या है, इसमें आपका हमारा होता है पॉलिनेशन, किसको कहते हैं। तो ये दो आपके प्लांट्स हैं, और मैंने आपसे ये पूछा है कि किसमें मुझे बताओ पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, सो मेरे भाई पॉलिनेशन इज बेसिकली आपका कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास जाकर मिल रहा है, ठीक है। यहां पर जो हो रहा है सेम प्लांट में, इसको भी आप बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इस चीज को भी हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेम आपके उसमें हो रहा होगा, सेम प्लांट में, उसको भी बोलेंगे। सेम फ्लावर में हो रहा है, इसको भी हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जो डिफरेंट प्लांट में होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके लिए हमारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, लेट मी राइट दैट फॉर यू। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है भाई, इसको आप बोलते हो जीतनोगेमी। इट इज कॉल्ड जीतनोगेमी। ओके, सो जीतनोगेमी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को आप बोलते हो ये वाले, जहां पर एक आपका पेड़ तो सेम होगा, प्लांट तो सेम होगा, बट फ्लावर अलग अलग होंगे। जब सेम फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों होगा और आपस में ही होगा उनका कोलैबोरेशन, या आपस में ही फर्टिलाइजेशन होगा, उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। नाम से ही समझ गए होंगे, ऑटोगैमी, राइट। इट इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। एंड जब डिफरेंट प्लांट होगा दोस्तों, इसको हम बोलते हैं जेनोगेमी। तो ये तीन याद रखना, जिप्नोगेमी, ऑटोगेमी और जेनोगेमी। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ये और ये आपके सेल्फ पॉलिनेशन है, एंड ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन तब होता है जब पेड़ अलग अलग हो, बाकी हर केस में आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही दोस्तों होता है। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ, तो यहां मैंने आपको वही पढ़ाया कि भैया जी मेल पार्ट फीमेल पार्ट कौन होते हैं और कैसे फॉर्मेशन होता है। आ जाओ, आप नीचे आपको वही मिलेगा। तो पहले बात तो ये फ्लावर के पार्ट हैं, कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, राइट। ये जिमिनोसिप्लस है। ओके, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड एक्चुअली ये पेटल्स होगा, ठीक है। जिम्नो पेटलस कर लो उसको, पेटल्स, ये पेटल्स हो। ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट एंड बाकी आपके पार्ट आपके ऊपर देखे थे अभी, ठीक। ये आपका पूरा पेड़ के अंदर की चीजें हैं, देखो। जायगोट बनता है and फिर क्या होता है वो आपने देखा, सीड हमारा क्या बनता है देखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पर वही पूरी कहानी लिखी हुई है दोस्तों, कौन किस में कन्वर्ट होगा, मेल पार्ट कौन होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है। यहाँ से पॉलन्स आएगा, पहले स्टिग्मा पर जाएगा, फिर जाएगा स्टाइल पर, और फिर जाएगा ओवरी पर, और फिर ओवरी आपका बन जाएगा फ्रूट। खत्म। ये पूरा इवेंट लिखा गया है कि एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन में होता क्या क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राइट, कि चाहे वो मेल फीमेल की आप बात करो या फ्लावर की बात करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मियोसिस होता है और एक मिटोसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इमेजिन करो एक फीमेल गेमेट है। गेमेट का मतलब क्या होता है, जो फीमेल जर्म सेल होती है उसको बोलते हैं। ओके, तो एक फीमेल गेमेट होती है, और एक मेल गेमेट होता है, ठीक। 46 क्रोमोसोम फीमेल के पास भी होता है, ठीक है। 46 फीमेल के पास भी होता है, एंड 46 ही मेल के पास होता है। ये तो आपको पता ही होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे कितने होते हैं, ठीक है। ये फीमेल है, इसको एग मान लो, ओयुम मान लो। मेल है, ये स्पर्म आपका हो। अब होता क्या है, देखो ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। अब दोनों जब पास में आते हैं, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि आउट ऑफ 46, राइट, ये हर सेल में इतने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जो एग होता है फीमेल का, उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। तो एग से केवल 23 क्रोमोसोम आते हैं, और 23 क्रोमोसोम आपके आते हैं मेल्स, स्पर्म से। और 23 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम का बनाते हैं जाइगोट। तो सबसे पहले बनता है जाइगोट, ओके। और इसी प्रोसेस को आप कहते हो मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके आते हैं। यानी अगर माँ बाप के पास 46 46 हैं, तो दोनों के पास से 23 23 आते हैं, और जाइगोट बन जाता है मिलके फिर 46।
और जायगोट बनने के बाद फिर आपका प्रोसेस होता है मिटोसिस का। मिटोसिस में क्या होगा, एक आपका दो में कन्वर्ट होगा, फिर दो आपका चार में कन्वर्ट होगा, और सब कुछ सब यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मियोसिस और मिटोसिस में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम आते हैं डॉटर सेल्स में, या जो भी फॉर्मेशन आपका होगा, मिटोसिस में सेम आते हैं। राइट, तो ये मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है वो बता रहा हूँ कि 46 होंगे एग के पास क्रोमोसोम, 46 ही होते हैं मेल यानी स्पर्म के पास। दोनों मिलेंगे तो दोनों से 23 आएगा और टोटल 46 हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा, खत्म। ये है दोस्तों हमारी पूरी कहानी। ठीक है, चलो परफेक्ट। आगे, ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, ये हो गया, ये हो गया, ये गोइंग अहेड। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है वो पूरा बताया गया है। ओवरी आपका कन्वर्ट होता है फ्रूट में, ओयूल कन्वर्ट होता है सीड में। राइट, ये सब कुछ आपका देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब जो मैंने आपको बोला था ट्रू फ्रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, आपके फ्रूट होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है ट्रू फ्रूट, और एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। ट्रू फ्रूट होने का मतलब पता क्या होता है? ट्रू फ्रूट होने का मतलब ये होता है कि भाई आप ओवरी से ही बने हो। बहुत प्लांट्स में पता है आपको, बहुत प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो फ्रूट बनता है ना वो ओवरी से नहीं बनता, किसी और चीज से बन जाता है। ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जहां पर सब कुछ आपका उन्हीं से होता है। ठीक, एंड देन वी हैव पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में क्या होता है यार, ये आपके ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता। बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपका हमारा फ्रूट बन जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भाई फ्रूट बनता कैसे है। आंख बंद करो सब लोग जल्दी से, आंख बंद करो। अरे बंद करो भाई। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, जो मेल पार्ट है वहां से पॉलन ग्रेन्स जाएगा फीमेल के स्टिग्मा पर, वहां से जाएगा स्टाइल पर, और अंदर जाएगा ओवरी पर। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद वही ओवरी बन जाएगी फ्रूट। जिसमें यही प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। सच्चा फ्रूट मैंगो कीवी ग्रेप्स इन सब में होता है। जिनमें ओवरी की जगह कोई और ऑर्गन प्लांट फ्लावर का वो कन्वर्ट होता है आपके फ्रूट में, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और जिनमें फर्टिलाइजेशन हुए बिना फ्रूट बन जाए उनको बोलते हो पार्थेनोकार्पिक, जैसे आपका बनाना। खत्म। ये थे दोस्तों आपके फ्रूट के टाइप्स। तो होपफुली आपको फ्लावर के अंदर कैसे होता है प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्लावर में हमारे कौन सा मेल पार्ट फीमेल पार्ट, अब आप ये पहचान भी पाएंगे। राइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या इतना सब कुछ अभी तक का क्लियर है जवानों? भैया रिवीजन में हेल्प कर दो, ऋषभ भाई कैसे हेल्प कर दो यार, इसी चीज को 3 बार 4 बार पढ़ो दोस्त। और कैसे हेल्प कर दूं, नो छुट्टी नहीं हुई, कहीं नहीं जाना। मिटोसिस में स्पर्श मिटोसिस में यार ये होता है आपका कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके ट्रांसफर होते हैं, वहां पर दो डॉटर सेल होती हैं। मियोसिस में चार होती हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि मियोसिस के प्रोसेस में पेरेंट सेल से, जो पेरेंट का जर्म सेल होता है यानी कि स्पर्म और एग, उसमें से आधा आधा क्रोमोसोम आता है दोनों में से, और ये होता है मियोसिस में। मिटोसिस की प्रक्रिया से बाकी सेल का फॉर्मेशन होता है आपकी बॉडी के सेल्स का। ठीक, चलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है बढ़िया से। अब हम थोड़ा मॉर्फोलॉजी पे आएंगे, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। राइट, बहुत स्टैटिक है, कुछ चीजें यहां पर पढ़ना है लेकिन आसान है। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके बारे में ही कुछ जानकारियां हम यहाँ पर लेने वाले हैं। लेट्स सी, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, मॉर्फोलॉजी पे आता है। ठीक, सबसे पहले दोस्तों आपके रूट तीन प्रकार की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। आप आई एम श्योर आपने ये फोटोज देखी होंगी, आई एम श्योर आपने रियल में देखा होगा। राइट, कभी आप अगर गए हो मैनग्रोव्स कभी आपने देखा है, या कुछ घास आपने देखे होंगे, ऐसी होती है घास। ठीक है,
तो आपके रूट्स तीन प्रकार के दोस्तों हमारे होते हैं, थ्री टाइप्स के आपके होते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट मैम, इसको ना कमेंट्री के फॉर्म में करते हैं, लाइक अगेन आस्किंग फॉर ओपिनियंस ऐसा करके, बट ऑल्सो हाईलाइटिंग कि व्हाट एग्जैक्टली ही डिड। ओके, सो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपके प्राइमरी रूट्स और उसके जो बच्चे हैं, ब्रांचेस हैं, वो मिलके बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। नॉर्मली आपको मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर्स में या सॉरी प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस जो ऐसे फैला होता है, ऐसे दूर दूर तक, एंड एडवेंटिटियस या इसमें क्या होता है कि आपका जैसे घास हो गया, राइट, बनियान ट्री देखा होगा आपने, ऊपर से लटक रहा होता है। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, ध्यान रखना। आज इन द गिवन डायग्राम ऑफ द रूट टिप सिस्टम सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड। अब यहां पर क्या है, आपके जो रूट में भी ना एक दो चीजें हमें पढ़ना होता है, राइट। आपके रूट में भी एक दो चीजें हमें देखना है यहाँ पर कि रूट के किस हिस्से में कौन सी चीजें हैं या क्या है, बहुत ध्यान से देखना, राइट। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। सबसे पहले दोस्तों, रूट का जो ये रीजन होता है, इसको आप बोलते हो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके रूट में भी हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। कौन सा वाला, ये भी आपको याद होगा, राइट। एपाइकल होगा, इंटरकैलरी होगा, या कुछ और होगा, आपको पता है एपाइकल होगा, राइट। सो एपाइकल शूट में भी होता है, रूट में भी होता है। तो अगर मैं रूट का पोस्टमार्टम करूं, तो अगर आप रूट में देखोगे, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पर एलोंगेशन हो रहा होता है, बिकॉज रूट की हाइट बढ़ाने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रूट का कैप जहां पे होता है नीचे एकदम, वहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है, इसको आप बोलते हो रीजन ऑफ एलोंगेशन, इसी की हाइट बढ़ती है। एंड ये ऊपर का हिस्सा जहां रूट हेयर ऐसे फैले होते हैं, इसको आप रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हो। ध्यान रखना, ये तीन चीजें कृपया करके यहां पर ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दे आर रीजंस ऑफ द रूट हमारे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्टेम पर। एक सवाल दोस्तों हमारे यहां से बहुत बार आया है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे हम करते हैं और कौन कहां पे करता है। प्लांट्स का मॉडिफिकेशन हम करते हैं स्टोरेज के लिए। ओके, प्लांट्स को अलग तरीके से मॉडिफाई करके हम उनको यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, राइट। तो वो हमारा कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्लांट में, किस कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें होता है, वो एक सवाल हमसे पूछता है, बहुत ध्यान से देखिए। तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट फॉर स्टोरेज हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम खाने को स्टोर कर पाए फ्यूचर यूज के लिए। ओके, खाने को हम स्टोर करते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। मैं यहां लिख रहा हूं कि प्लांट्स में हम मॉडिफिकेशन कहाँ करते हैं, फॉर स्टोरेज। किस किस हिस्से में होता है, किसके रूट में होता है, किसके शूट में होता है, ये सवाल भी आता है। सो रूट्स में किसके होगा एंड स्टेम में किसके होगा। तो मेरे भाई रेडिश हो गया आपका एक, ओके, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो खाए होंगे आप, तो विंटर आ रही भाई, विंटर में खूब खाते हैं लोग इसको, स्वीट पोटैटो। सो रेडिश, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, इन सभी में दोस्तों मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा रूट में। यू विल फाइंड मॉडिफिकेशन इन रूट। रूट के हिस्से में आपको मिलेगा मॉडिफिकेशन। स्टेम के जो आपका हिस्सा है, स्टेम में आपको मिलेगा किसमें किसमें, पोटैटो में, ऑनियन में, गार्लिक में, जिंजर में। इनमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं स्टेम में, राइट। अब सबके अलग अलग नेम क्या है वो हमें देखना है। रेडिश में होता है स्पेंडल में, किस किस जगह पर होता है वो इंपॉर्टेंट है। रेडिश में होता है स्पेंडल में, टर्निप टॉप शेप्ड, कैरेट कोन शेप्ड, इनके शेप है, ठीक है। स्वीट पोटैटो इंडेफिनिट शेप। तुम खाली इतना याद कर लो कि रूट में किस में होता है मॉडिफिकेशन, वही काफी होगा। स्टेम की मैं बात करूं, पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो में होता है ट्यूबर में, ऑनियन में, कॉर्म में,
गार्लिक में, बल्ब में। जिंजर में एक जगह होती है राइजोम, ठीक। और एक होता है स्ट्रॉबेरी, उसमें होता है रनर में। तो यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है भैया ये क्या पढ़ा दिया। देखो देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि प्लांट के किस हिस्से में हम मॉडिफिकेशन करके उसको स्टोरेज के लिए बना सकते हैं, और अपने आप प्लांट उसको बना लेता है जहां पे वो चीजों को, एनर्जी को स्टोर करता है। तो पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर में वो काम स्टेम में होता है। रेडिश, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो में वो काम आपका होता है रूट्स में। बस इतनी सी बात कृपया करके ध्यान रखें, खत्म आज। नॉट इंपॉर्टेंट। लीफ, प्लीज फोकस करो, थोड़ा सा हाई लेवल है ये, लेकिन बहुत आसान। दोस्तों जो आपकी पत्तियां होती हैं, राइट, आई एम श्योर आपने पत्तियों को देखा होगा। पत्तियों के आपके अलग अलग हिस्से होते हैं। पत्ती का ये हिस्सा जिसको आप तोड़ लेते हो ना, जब आप चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो आप यही हिस्सा तोड़ते हो ना पत्ती का, इसको कहते हैं पेटियोल। पत्ती का जो ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लैमाइना। दिस इज जो आपकी नई पत्ती निकल रही हो जिसको बोलते हो स्टिप्यूल। एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज स्टिप्यूल, व्हाट इज लैमाइना, व्हाट इज पेटियोल। बस इतना ही ध्यान रखना अपने को। उसके बाद जो ये पत्ती है दोस्तों, अब इस पत्ती में ये जो वेन्स आपको दिख रही है, दिख रहा है ये वेन्स ऐसे देखो फैली हुई है वेन्स, ये इसके अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। बहुत आराम से पढ़ो, रश नहीं करना, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं पत्ती के बारे में और हमने सफेदा की पत्ती देखी है, हमने आम की पत्ती देखी है, नीम की पत्ती देखी होगी, राइट। हमने और पत्तियां देखी हैं। हमने एक चीज नोटिस किया है कि सबकी पत्तियां अलग अलग तरह की होती है, किसी में कुछ किसी में कुछ, राइट। आई, तो जरा हम उसी बेसिस पर उनको डिवाइड करते हैं। मैं 4 तरह की पत्तियां बनाता हूं, आप बताना इनमें से कितनी पत्तियां आपने देखी। सबसे पहले तुम्हारी नॉर्मल पत्ती जो हम लोग देखते हैं, पत्ती है भाई, पैरेलल पत्ती। आई एम श्योर आपने देखा होगा केला का पेड़, ऐसी पत्ती होती है, ठीक है। तो एक तो पत्ती ऐसे होती है भाई, एकदम ऐसे 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 ऐसे। फिर एक पत्ती होती है ऐसे, जहां पे ऐसे निकला होता है, ठीक है। एंड देन इसमें आपका मिलेगा ऐसे। तो ऐसे हमारी अलग अलग प्रकार की दोस्तों पत्तियां होती हैं। अब इसको हम बोलते हैं पिन्नेट। दिस इज कॉल्ड पिन्नेट। एग्जाम में बना के पूछ सकता है शायद, या नहीं पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो चीज एक्स्ट्रा पढ़ लो। इसको हम ऐसे पैटर्न को बोलते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं पैलमेट। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं पैरल, पैरल, ओके। सो ये दोस्तों हमारी 4 प्रकार की पत्तियां हो गई। अब ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले बात दोबारा समझते हैं। एक पत्ती जो होती है उसके अंदर जो वेन्स होती है, इनके फॉर्मेशन को हम कहते हैं विनेशन, राइट। अब ये विनेशन हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, पिन्नेट फॉर्म में हो सकते हैं, रेटिकुलेट फॉर्म में हो सकते हैं, पैलमेट फॉर्म में हो सकते हैं, या पैरल फॉर्म में हो सकते हैं। ये देखो, एग्जाम पता क्या आएगा, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज विनेशन। जल्दी से प्लीज रीड करो इसको, कृपया बालकों जल्दी से रीड करिए। बायो आपकी डाइवर्सिटी वैसे अभी हमारे सिलेबस में है नहीं यार, बट स्टिल मैं पढ़ा दूंगा आप। बायो आप मान लो कल और परसों, परसों खत्म हो जाएगी, ठीक है। परसों बायो खत्म करके फिर हम इंग्लिश पढ़ेंगे, एंड उसके बाद साथ में केमिस्ट्री।
प्लीज रीड करिए इसको, सामने लिखा है आपके। पंजाब पुलिस ने एक, भाई सॉन्ग इतना हाई उसमें क्यों लगा रखा है? उसको वॉल्यूम बहुत स्लो रखना था उसको। डन। ओके चलो, ग्रेट। तो मेरे पास वेनेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। वेनेशन का मतलब होता है कि किस प्रकार से एक पत्ती के अंदर जो आपकी वेन्स फैली होंगी, आज के बाद तोड़ना घर में आपकी जो पत्तियां दिखें, देखना कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वेन्स कैसा है। लीफ के अंदर आपकी वेन्स हमारी कैसे फैली हुई है, ठीक है, देखना आप जाके। सो मेरा भाई, अरे यार रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना? हाँ भाई, वरना ठीक है। सो एक पत्ती में ऐसे जो आपकी लीव्स फैली होती है दोस्तों, इसी को आप कहते हो वेनेशन। ओके। अभी कई प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे पैरेलल हो सकता है, ऐसे आपके हो सकता है, राइट, ये मैंने आपको पढ़ा है। अब उसके ऊपर फिर एक सवाल था ये, कि डाइकॉट्स लीव्स शोज विच टाइप ऑफ वेनेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, देख सकते हो आप, ठीक है। मोनोकॉट्स जो आपके होते हैं, डाइकॉट्स कुछ आपके होते हैं, ये शो करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक, ओके। उसके बाद एक टर्म आपका होता है फाइलोटैक्सी। ये क्या होता है भैया जी? फाइलोटैक्सी दोस्तों होता है कि जब आपका, आपने देखा होगा पेड़ में पत्तियों का अरेंजमेंट कैसे है। यहां पे आपने देखा कि पत्ती के अंदर कोई चीज कैसे है, पत्ती के अंदर आपके वेन्स हमारे कैसे दौड़े हुए हैं। ओके, पत्ती के अंदर आपके वेन्स हमारे कैसे फैले हुए हैं, ये चीज आपने देखा वेनेशन में। यहां पे आप देख रहे हो फाइलोटैक्सी में कि भाई आपके हमारे कैसे एक पेड़ में आपकी पत्तियां लगती, राइट, एक पेड़ में पत्तियां हमारी कैसे फैली हुई हैं, वो चीज दोस्तों आप यहां पे देख रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मान लो ये पेड़ है। अब हो सकता है एक पत्ती इधर हो, एक पत्ती इधर हो, एक पत्ती यहां हो, एक पत्ती यहां हो, एक पत्ती यहां हो, एक पत्ती यहां हो। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि एक पत्ती यहां निकली, एक पत्ती यहां निकली, एक पत्ती यहां निकली, एक पत्ती यहां निकली। ओके। तीसरा ये हो सकता है दोस्तों कि ऐसे लेयर में ऐसे ऐसे करके निकली, ऐसे ऐसे करके निकली। ठीक है, खत्म। तो ये था दोस्तों हमारा, ओके, ये था हमारा फाइलोटैक्सी के टाइप्स। और ये तुम्हारे सीडीएस का पीवाईक्यू है कि फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। और ये तुम्हारा फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है एनडीए सीडीएस में। अगली बार क्या आएगा कि वेनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वेनेशन, तो ये होगा अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इनसाइड योर लीव्स। ठीक है जी, खत्म। तो तीन प्रकार के हो सकते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट या फिर होल इस फॉर्म। नेक्स्ट। ओके, उसके बाद एक आपका होता है कि फ्लावर्स हमारे कहाँ पे आते हैं, राइट। आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत सारे पेड़ देखे होंगे दोस्तों, जहां पर नए फ्लावर ऊपर की तरफ उग रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर आपने देखे होंगे जहां पर नए फ्लावर नीचे की तरफ उगते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने देखा है कि भैया जी कोई आपका फ्लावर है, इमेजिन करो ये हमारा एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। अब जो नए फ्लावर होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे, छोटू छोटू नए पेड़, सॉरी नए आपके जो फ्लावर्स होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक, यानी न्यू फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ निकलेंगे और ओल्ड फ्लावर नीचे रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पेड़ होते हैं जिनमें, राइट, जिनमें मेन फ्लावर्स ऊपर होते हैं, नीचे छोटे फ्लावर्स हो, यानी जो आपके नए फ्लावर्स निकलेंगे वो नीचे निकलते हैं। आई एम श्योर आपने घर में देखे होंगे, घर में देखना आपने, आप घर में फूल लगाते होंगे ना, देखो कुछ फूल में ऐसा होता है कि जो नए नए फूल निकलते हैं वो ऊपर की तरफ निकलते हैं टिप पर, और कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ नए वाले निकलते हैं। न्यू फ्लावर नीचे होते हैं, ओल्ड फ्लावर ऊपर होता है, राइट। तो यही है दोस्तों,
ठीक है, यही है आपका। इसको रेसमोस बोलेंगे, इसको हम साइमोस बोलेंगे, और इसी को हम टर्म को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, जहां पर ये होता है कि जो आपके नए फ्लावर्स आएंगे, फ्लोरल एक्सेस जो आपका है, जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, वो किस प्रकार से आपका होने वाला है, इसी चीज को हम बोलते हैं। मैं रिपीट कर दूं आपके लिए दोस्तों, अभी की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया पहले बात तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, पहली चीज आपने ये पढ़ी। दूसरी आपने ये पढ़ी कि हाँ, इनके काम क्या होते हैं। थर्ड हमने ये पढ़ा दोस्तों कि स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये सब क्या है हमारे, राइट, कैसे होता है, कैसे गिवन फॉर्मेशन होता है पूरा। फिर आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, ऑटो, जीथनो, जेनो में क्या डिफरेंस है, राइट, सेल्फ और क्रॉस में क्या डिफरेंस है। फिर हमने ये पढ़ा कि कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होती है, फ्रूट्स के टाइप पढ़े। उसके बाद मॉर्फोलॉजी पे हम आते हैं, जहां पे हमने स्टेम, रूट और फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा रूट्स के टाइप, उसके बाद हमने देखा कि यार स्टेम में कहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए कौन कौन है जो रूट का इस्तेमाल करता है, कौन स्टेम का यूज करता है। फिर हम पत्ती पर आ गए, पत्ती के टाइप्स पढ़े हमने, पत्ती में वेन्स का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम दोस्तों बोलते हैं वेनेशियम, राइट। उसके बाद पत्तियों का अरेंजमेंट प्लांट में कैसे है, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। उसके बाद फ्लावर ऊपर आएगा नीचे आएगा, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। और इतना पढ़ के फिर खत्म कर देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या मजा आया है। अच्छा लगा। नहीं, अभी सुपर हंड्रेड का रिजल्ट नहीं आउट हुआ यार, मेल आएगा आपको क्लास के बाद। तो ये एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में मैं ही क्लियर ना हो जाऊं, ड्राइंग देखकर सच में लग रहा है क्रिसमस आ गया। अब अनमोल, जो मैं क्लियर कर रहा हूँ वही काफी है यार। भैया गूगल फॉर्म सेट दे के बाद शेयर हो सकता है? नहीं यार आदित्य, इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस यार। अमनजोत, क्या इधर सो गए थे क्या तुम जब ये ड्रॉ कर रहा था मैं? क्या एकदम इतने बड़े गधे हो तुम? हम्म। लास्ट 5 मिनट कब होंगे, हो तो गया भाई। आज खत्म नहीं हो सकती ना भाई, आज कैसे खत्म कर पाऊँ? अभी तो पूरा बचा हुआ वो, क्या कहते हैं उसको यार, डाइवर्सिटी। चलो ग्रेट। इसमें क्या लिख के पढ़ाऊं भाई, अब ये जो मैंने बोला आपको वही काफी है ना तुम्हारे लिए, राइट। वेनेशन में आपको ये पढ़ना ही नहीं है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन, वही तो बात है। अब वो बात इंग्लिश में लिखे इसलिए इतना लंबा आपको लग रहा है। मैंने आपको बोला कि जब पैरेलल होगा अरेंजमेंट, उसको आप बोलोगे पैरेलल अरेंजमेंट, राइट। यहाँ पे वही लिखा है, जब वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमाइना, ये पूरा इसको बोलते हैं लैमाइना, उसी को आप बोलते हो पैरेलल। तो वही बात तो लिखी गई है विद एग्जांपल। तो इसमें मैं ऐसा क्या है जो आपको मतलब लिख के अलग से बताऊं यार। फाइलोटैक्सी में ये क्या है, ये ड्रॉ करना, ये लिखना ही तो होता है भाई। फाइलोटैक्सी क्या था, जहां पर ऐसे अरेंजमेंट होता है, और एक पीवाईक्यू हो गया। ठीक है, चलो। तो रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, राइट। बस मैं आपको छोटा सा इसके बारे में इंट्रो दे देता हूँ, रिप्रोडक्शन के बारे में। सो रिप्रोडक्शन टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट, कल पढ़ेंगे इसको, कल खत्म करेंगे, एंड परसों आपकी बायो खत्म हो जाएगी। ठीक है, परसों हमारी बायोलॉजी हो जाएगी खत्म। तो रिप्रोडक्शन में दोस्तों हम दो प्रकार के पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल, राइट। पहले मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, जहां मैं आपको बताऊंगा इंटरफेज होता है, एम फेज होता है, पी मैट पढ़ोगे आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, थोड़ा सा हाई लेवल वो होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फिर ये बेसिक हमारे एग्जाम का लेवल। असेक्सुअल, सेक्सुअल दो प्रकार के आपके होते हैं। देखो, आप गेमेट वर्ड से आप समझ जाओगे गेमेट वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा भाई, यहाँ पर फर्टेशन नहीं होता, ना ही जैगोट बनता है, ना ही एम्ब्रियो बनता है, ना ही गैमेट होता है। असेक्सुअल में कुछ नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल में सब कुछ होगा, राइट। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल हमारे, ओके। पीवाईक्यूज करेंगे। टिश्यू कल्चर फिर आगे आएगा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट कौन कौन सा होता है और मेल पार्ट कौन कौन सा होता है, राइट। उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं कि भैया जी आपके हमारे, ये देखो सवाल जो ऊपर मैं करा के आया हूँ, देख लो, सीए का सवाल है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल और ओवरी किसमें कन्वर्ट होते हैं। तो ओव्यूल होता है सीड में, ओवरी होता है फ्रूट में। आपने ऊपर देखा, यहाँ देखो सेम सवाल, कितनी बार आ रखा है, ये देखो सेम सवाल, ये देखो। लास्ट में फिर हम ये पढ़ेंगे, जेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है।
चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कर जाओ। कहाँ तुम भागने लगते हो यार, भागने काहे लगते हो बालक। तो भाई रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कल, राइट। अब बस मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूं बस यहाँ पर, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, राइट। थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा हमारा ये, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको अलग से सेव कर दे रहा हूँ। छोटी सी क्लास होगी 10-15 मिनट की, बट क्योंकि ये लोग फिर इसको स्किप कर देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।